अब विश्वामित्र जी ने कहा आपने ये यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, लेकिन एक यज्ञ अभी आपको और पूर्ण करना है। अगर वो ये कह देते कि मिथिला में सीता जी का विवाह है तो प्रभु राम जाते क्या? बोले आप तो पिताजी से हमको ये कह करके लेके आए थे कि दुष्टों से यज्ञ की रक्षा करनी है। इसीलिए विश्वामित्र जी गुरु है ना, तो गुण वाणी में कह दिया कि आपको एक और यज्ञ पूर्ण करना है, अभी तो धनुष यज्ञ पूर्ण करना है। अरे राम जी वहां चलने के लिए तत्पर हो गए हैं। बंधुओं, जब आगे मार्ग में जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि मार्ग में एक बड़ा विपिन सा, एकांत सा एक सूना आश्रम पड़ा हुआ है। उस सूने से आश्रम के अंदर पत्थरवत एक स्त्री है। बंधुओं, अहिल्या पाषाण की नहीं हो गई थी, वो पत्थरवत हो गई थी। जब सारा समाज जिसको उपेक्षिता कर दे, छोड़ दे, त्याग कर दे, वो पत्थर जैसा ही हो जाता है। और यहां पर अहिल्या जिनसे गलती हुई, जिनसे अपराध हुआ, जिनका त्याग उनके पति ने कर दिया, पुत्र ने कर दिया, हाँ उनके शिष्यों ने कर दिया, उनके प्रजावासियों ने कर दिया, ऐसा व्यक्ति पत्थर के समान ही हो जाता है। और आज विश्वामित्र जी चाहते हैं कि प्रभु अहिल्या जी का उद्धार कर दें। विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ऐसे ऐसे देवी से अपराध बन गया था। बंधु, जगत में कौन व्यक्ति है जिससे पाप नहीं होता, या जिसने कोई अपराध ना किया हो? जिसका अपराध पाप प्रकट हो जाता है वो पापी दिखाई देता है, और जिनके पता नहीं चलते हैं वो धर्मात्मा सज्जन बने रहते हैं। लेकिन जाने ना अनजाने गलतियां तो सबसे होती हैं ना, लेकिन गलती होने के बाद अपने पाप को छुपा के रखना, अपने दोषों को छिपा करके रखना, वो पापी होता है। लेकिन अहिल्या जी से जब गलती हुई थी ना, सबसे पहले उन्होंने गौतम ऋषि को ही बताया था कि नाथ मुझसे बड़ा अपराध बन गया, छुपाया नहीं था, उन्होंने प्रकट कर दिया था। इसीलिए जब उन्होंने उस पाप को प्रकट किया तो उसका प्रभाव यह हुआ कि उस पाप का जो भार था वो धीरे धीरे घटा और उसका प्रायश्चित हुआ तो प्रभु की प्राप्ति हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं, पाप होती हैं, हम उन्हें छुपा छुपा के रखते हैं। हाँ, जितना हो सके झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। और छोटा मोटा कोई भी अगर हम पुण्य कर लें तो जगत को गागा के बताते हैं, देखो फलानी जगह हमने ये कर दिया, दान किया, मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाई, कन्याओं का विवाह किया, उसकी मदद की, ब्लड डोनेशन किया। और अभी तो जब से ये सोशल मीडिया आ गया है ना, सोशल मीडिया जब से आया है तो सबसे बड़े जो दानवीर हैं वो हम ही दिखाई दे रहे हैं। जरा सा कोई ब्लड डोनेशन करेगा, ब्लड डोनेशन बाद में होगा, पहले उसकी फोटो आएगी। कन्याओं को भोजन कराएंगे तो पहले फोटो आएगी कि देखो कैसे हम कन्या को जो है पूजते हैं, उसको कैसे करते हैं। पेड़ लगाएंगे तो देखो सारे जैसे प्रकृति में जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं हम ही रक्षण करने वाले हैं इनके। छपने चाहिए, दिखने चाहिए, बस हमारी चर्चा होनी चाहिए। यानी कि करेंगे इतना और चाहते क्या है कि इतना बड़ा हमारा सम्मान हो, और पाप जो करते हैं उसे छुपा छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि जीवन में यदि तुमसे अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, पाप बन जाए, उसे छुपाओ मत, उसको प्रकट कर दो तो उसका भार कम हो जाएगा, तुम निर्बोझ हो जाओगे। नहीं तो पाप तुम्हें बोझिल कर देगा और उसका भार बढ़ता चला जाएगा। वैसे एक बार ना मैंने भी अपने गुरुदेव पूज्य दीदी मां जी को पूछा कि हर धर्म अपनी अलग तरीके से धर्म की व्याख्या करता है, हर शास्त्र, और हर गुरु अपनी तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे तो जितने शास्त्रों को पढ़ोगे आप शास्त्रों में कभी कभी उलझ जाते हो। तो ये पाप और पुण्य है क्या?
तो उन्होंने इतना सरलीकरण करके उसका पाप और पुण्य की परिभाषा बताई, शायद वो आपके लिए भी जीवन के लिए बहुत बड़ा सूत्र बन जाए। वो कहते हैं कि जिस काम को करके पीठ दिखानी पड़े, नजरें चुरानी पड़े, मेरुदंड जो है टेढ़ा करके बैठना पड़े, मन के अंदर उलझन हो, घबराहट पैदा हो, आपको डर लगे, समझ लो कि वही पाप है। और जिस काम को करके आपके भीतर आनंद आए, चार लोगों को बताने में अच्छा लगे, आपके पैरों में नित्य उतर आए, आप मेरुदंड सीधा करके बैठ सकें, लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, समझिए कि वही पुण्य है। यही पाप और पुण्य की परिभाषा है। यानी कि जो जिससे भागना पड़े, नजरें बचानी पड़े, अपना सामना ना कर पाओ, हमारा हृदय ही वो दर्पण है जो बता देता है कि पाप है कि पुण्य है। अब यहां जो अहिल्या है, वो अहिल्या क्या है? अहिल्या जो थी वो बहुत सुंदर थी, रूपवान थी। तो इनका जब विवाह का समय आया तो ब्रह्मा जी को लगा कि अहिल्या जो है वो इतनी रूपवान है, और रूपवान का यानी कि जिसके पास बुद्धि होगा वही इसका सदुपयोग कर सकता है। और गौतम ऋषि जो है वो तपस्वी हैं, इसलिए उनके अलावा मुझे इस समय उनके उपयुक्त कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इनके हृदय में इंद्र के प्रति भाव था, लेकिन इनका विवाह जो है गौतम ऋषि के साथ हो गया। और बंधुओं, ये सहज प्रकृति है कि विपरीत के प्रति आकर्षण होता ही है, लेकिन जब आप अग्नि के फेरे ले लेते हैं तो फिर आप उन अग्नि के फेरों के साथ साथ मन वचन कर्म से एक दूसरे के प्रति एक होने का वचन आप लेते हैं। अब यहां पर विवाह हो गया तो अब क्या हुआ कि इधर इंद्र की भी दृष्टि इनके ऊपर थी। तो एक दिन गौतम ऋषि प्रातः काल भोर अनेक दिन की तरह जैसे उनका अपना दिनचर्या थी, स्नान करने के लिए गए, संध्या वंदन करने के लिए गए। तो भोर में इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप लेकर के आ गया। अब आया तो जो निकृष्ट व्यक्ति होगा वो भी भोर के समय काम की लीला में, रति में प्रवृत्त तो नहीं होता, लेकिन गौतम ऋषि का रूप लेने के बाद भोर की बेला में जब आज अहिल्या जो है उस कार्य में प्रदत्त हुई, तो स्त्री तो स्वाभाविक रूप से अपने और पराये के स्पर्श को समझ जाती है। कौन मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, किसने मुझे किस भाव से छुआ है, ये तो सहज साधारण स्त्रियां समझ जाती हैं। वो तो अहिल्या है। आज उनसे पाप बन गया, और दोष मात्र अहिल्या का नहीं है, दोष इंद्र का भी है। अब जो होना था तो हो गया, अपराध तो बन गया। अब अपराध बना तो जब गौतम ऋषि आए तो उन्होंने उनके सम्मुख प्रकट कर दिया। जब गौतम ऋषि को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अहिल्या का त्याग कर दिया कि तुमने जो है अमर्यादित आचरण धारण किया, जाओ जाकर के पत्थर की बन जाओ। सारे गुरुकुल वाले आश्रम वासी उनको अकेला छोड़ करके चले गए। बंधुओं, जीवों की तो बात क्या की जाए, वहां पशु पक्षी भी उनका त्याग करके चले गए। तो आज विश्वामित्र जी चाहते हैं कि आज भक्त का उद्धार होना ही चाहिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन, आज आप इनके शीश पर अपने चरण का स्पर्श करा करके इनको इस शाप से मुक्त कर दो। तो बंधुओं, प्रभु राम कहते हैं कि देखो गुरुदेव, एक तो ये स्त्री है, ऊपर से ब्राह्मण कुल की हैं, और इन्होंने इनको शाप लगा हुआ है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा। तो विश्वामित्र जी आज इनकी कोई बात चलने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आपने भी तो विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था, आप भी तो स्त्री रूप में आए थे प्रभु लीला करते हुए, और आप कहते हो कि ये ब्राह्मणी है, तो एक रूप लेकर आप भी तो बामन बने थे, और आपके परिवार में भी शाप कम मिले हैं क्या?
यदि इनको भी शाप मिल गया तो क्या हो गया। और वैसे भी प्रभु आज आपकी परीक्षा है, आज आपकी परीक्षा है। मैं आपका गुरु हूं ना, तो गुरु जो होते हैं वो शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। बोले एक भक्त ने तो पाषाण में से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया था, और आज आपकी परीक्षा है कि आप इस पाषाण में से भक्त को प्रकट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आज आपकी परीक्षा है। गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम शरीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भारी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही, पर सत पर पावन शोक न सार। तो विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु आज आपकी परीक्षा है। भक्त ने तो पाषाण से प्रभु को प्रकट किया था, आपको तो पाषाण से भक्त को प्रकट करना है। जैसे ही आज्ञा दी तैसे ही प्रभु ने अपने दाएं पैर के अंगुष्ठ को जैसे ही अहिल्या के शीश पर स्पर्श किया, तैसे ही वो उपल देह जो है उसकी चेतना प्रकट हो गई, और जैसे ही चेतना प्रकट हुई तैसे प्रभु के चरणों में वो नतमस्तक हो गई, आंखों से अश्रु की धारा प्रकट हो गई। आज अंतर मन उस सारे पाप से निर्बोझ हो गया। लगा कि मेरे पति गौतम जी ऋषि ने शाप नहीं दिया था बल्कि आशीर्वाद दिया था। यदि वो शाप न मिलता तो आज आपका यह प्रताप, आपके चरण का स्पर्श न मिलता। जिस चरण के स्पर्श को पाने के लिए देवी देवता भी अधूर रहते हैं, आज वो गौतम नारी को प्राप्त हो गया। बोले प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये मन रूपी भौरा सदैव आपके चरण कमल रूपी इस पराग का ही आस्वादन करे। सदैव मुझे आपके चरणों का स्मरण रहे। मैं आपके इन चरणों में ही मेरा मन रूपी भौरा सदैव जो है भ्रमण करता रहे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आज बंधुओं भगवान ने आशीर्वाद दिया है, और ये गौतम जो नारी है, जब जहां प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, भला फिर संसार में उससे कौन रुष्ट हो सकता है। आज जब प्रभु ने गौतम नारी को जो है माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, उनको स्वीकार कर लिया, तो फिर पूरे परिकर ने भी उनको स्वीकार कर लिया है, और आज ये अपने पति के धाम चली गई।